तुम सब रुक जाओ, करीब मत आना। अगर करीब आए तो मैं यहां से नीचे कूद जाऊंगा। ब्रदर हाउ, कोई बेवकूफी मत करना। चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने इसके जैसे बहुत देखे हैं। तुम लोगों ने मेरे भाई को यहाँ से कूदने पर मजबूर कर दिया है और तुम अभी भी उसका मजाक उड़ा रहे हो। कर्ज लिया है तो चुकाना पड़ेगा, यह तो दुनिया का नियम है, तो इसमें गलत क्या है? और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है, क्या वह सच में कूदेगा? इतनी तेज हवा चल रही है, ठंड से बुरा हाल है। चलो अब घर चलते हैं। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है और न ही कभी किसी को नुकसान पहुंचाया है। मैं वांग हाओ आज जो कुछ भी कर रहा हूं वो सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने के लिए है। क्या ऐसा सोचना भी पाप है? अब मेरा सपना बस इस i.ot चिप में ही बचा है। यह चिप लॉजिस्टिक्स कंपनियों की मदद कर सकती है ताकि डिलीवरी का काम और भी बेहतर तरीके से हो सके। मैंने इतने सालों तक कड़ी मेहनत की है सिर्फ इसलिए ताकि जब लोग अपनी डिलीवरी लें तो उनके चेहरों पर एक मुस्कान हो। लेकिन फिर भी क्यों? आखिर मुझे एक मौका क्यों नहीं दिया जा रहा? आ वेई, शाओफिंग, तुम दोनों याद रखना कि आज मैं अपने सपनों की खातिर खुद को खत्म करने जा रहा हूं। प्लीज तुम लोग मेरे माता पिता का ख्याल रखना। अलविदा। ब्रदर हाउ, कोई पागलपन मत करना। जो भी बात है हम भाई मिलकर सुलझा लेंगे। आ वेई, तुम फिक्र मत करो, तुम फिक्र मत करो। मैं यह सब जानबूझकर कर रहा हूं। क्या? पहले तो मैं लेनदारों से परेशान होकर यहां आया था, पर जब मैंने पत्रकारों को यहां आते देखा तो मैंने सोचा इसी बहाने अपनी चिप का प्रचार कर लूं। आवे, देखो तो सही, यहां कितनी भीड़ है और रिपोर्टर्स भी आए हुए हैं। अब हमारी यह चिप जरूर मशहूर हो जाएगी। अगर अब भी काम नहीं बना तो मैं सच में नीचे कूद जाऊंगा। ब्रदर हाउ, अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे ऊंचाई से डर लगता है, मेरी नीचे देखने की हिम्मत नहीं हो रही। तुम बस नाटक करो कि तुमने मुझे पकड़ लिया है और फिर मुझे यहां से नीचे ले चलो। अंदर आ जाओ। वांग हाओ, वो जो तुम्हारा पुराना उधार था उसे मैंने और आवेई ने मिलकर चुका दिया है। भाइयों के बीच मैं और कुछ नहीं कहूंगा। मैं ये पैसे तुम लोगों को जरूर वापस करूंगा। वैसे शाओफिंग, मैं आवेई के घर के हालात जानता हूं। तेरे पास इतने पैसे कहां से आए? तुझे क्या लगता है मेरे पास कुछ नहीं है? सबके पास अपनी थोड़ी बहुत बचत तो होती ही है। वैसे भी ज्यादातर पैसे आवेई ने ही दिए हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम सब भाई हैं। बात नीयत की है। किसने कम दिया और किसने ज्यादा, इससे फर्क नहीं पड़ता। वैसे क्या हुआ? जो भी बात है साफ साफ बताओ। हाँ, अभी तो तुम कह रहे थे ना कि हम भाई हैं, तो अब हिचकिचाओ मत। मैं तुम्हें पैसे इसलिए देता हूं ताकि तुम रसूखदार दोस्त बनाओ, इसलिए नहीं कि तुम ये पैसे वांग हाओ जैसे बेकार इंसान पर लुटाओ। पिताजी, वांग हाओ बेकार नहीं है। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। वो मुसीबत में है और मुझे उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। वैसे भी बुरा वक्त बस कुछ समय के लिए है। मुझे यकीन है कि वह एक दिन जरूर सफल होगा। ठीक है, तो फिर जा और उसके साथ ही रह। मैं अभी तुम्हारे सारे कार्ड्स ब्लॉक कर देता हूं, फिर देखता हूं कि तुम दोनों क्या कर पाते हो। ब्रदर हाउ, बात ऐसी है, कुछ समय पहले घर पर थोड़ी अनबन हो गई थी, तो मैं कुछ समय यहां तुम्हारे पास रहकर मदद करना चाहता था ताकि गुजारा कर सकूं। अरे, मुझे लगा पता नहीं क्या बात होगी। ये मेरी कंपनी तुम्हारी ही कंपनी है। हम अच्छे भाइयों के बीच मेरा तुम्हारा कैसा?
हेलो। जी जी, ठीक है, ठीक है, एकदम सही। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह तो मेरा फर्ज था। बिल्कुल। जी, ठीक है, फिर मिलते हैं। मेरे भाइयों, क्या तुम्हें पिछले महीने का रियूनियन याद है? हाँ, याद है। मुझे अच्छे से याद है, तूने हमारे स्कूल को $60,000 दान में दिए थे। सही कहा। अभी प्रिंसिपल का फोन आया था। कैप्टन वो स्कूल को दिए गए दान के लिए शुक्रिया अदा कर रहे थे। उन्हें पता चला कि हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो हमसे पार्टनरशिप के बारे में बात करना चाहते हैं। ब्रदर हाउ, ये तो बहुत अच्छी खबर है। इसे कहते हैं अच्छे काम का अच्छा नतीजा। बहुत बढ़िया। अगर हम स्कूल के साथ ये डील पक्की कर लेते हैं और कल वाली बात को मिलाकर देखें तो अगले हफ्ते के एग्जीबिशन में हमारी चिप्स बहुत ही जबरदस्त तरीके से बिकेंगी। चलो सामान समेटो, हम अभी पार्टनरशिप की बात करने स्कूल चलते हैं। ठीक है, तो चले। चलो ब्रदर हाउ। हेलो। हेलो डियर, हमने अगले हफ्ते घर देखने जाने का फैसला किया था, याद है ना? हमने इतने लंबे समय से पैसे बचाए हैं ताकि आखिरकार यहाँ हमारा अपना एक छोटा सा आशियाना हो सके। हाँ, बिल्कुल। चलो चलें। आफेंग, क्या कुछ और काम बाकी है? नहीं, कुछ नहीं, बस आया। ब्रदर हाउ, मुझे याद है कॉलेज के दिनों में तुम हर एग्जाम में फर्स्ट आते थे। उसके बाद मैंने जान लगाकर पढ़ाई की। सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर में हमेशा मैं ही टॉप पर रहा। सेकंड ईयर में मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था और अपनी जिंदगी की पहली बड़ी कमाई की थी। उसके बाद स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई, तुम सब काम करने चले गए और मैंने अपनी पहली कंपनी शुरू की। अरे, मैं तुम दोनों से बात कर रहा हूं। क्या तुम दोनों ने मान लिया है कि मैं यहां नहीं हूं? स्कूल का ऐसा कौन सा स्पोर्ट्स डे था जब मैंने स्कूल का नाम रोशन न किया हो? हा हा हा। अरे ब्रदर हाउ, देखो। आह, छोटी बच्ची, ड्रोन ऐसे नहीं उड़ाया जाता। क्या आप ठीक हैं? शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। चलो ब्रदर हाउ, देर मत करो। अंदर आ जाइए। नमस्ते प्रिंसिपल, आप कैसे हैं? नमस्ते, नमस्ते। आइए, बैठिए, बैठिए। प्रिंसिपल, यह हमारी कंपनी द्वारा विकसित की गई आईओटी चिप है। बड़े पैमाने पर ड्रोन्स का इस्तेमाल करके लागत को काफी कम किया जा सकता है। हर इंसान के पास एक ड्रोन होगा जो रात में चार्ज होगा। बिजली की बचत वाले समय का फायदा उठाते हुए इसकी लागत सिर्फ कुछ ही रुपए आएगी। ड्रोन अपने आप उड़कर जाएगा, सामान पहुंचाएगा और फिर वापस उड़कर आ जाएगा। बस कुछ दर्जन ड्रोन्स ही एक पूरे इलाके की डिलीवरी संभाल सकते हैं। मैं $20 लाख देता हूं, मुझे यह चिप बेच दो। जाओ जोंगचेन, चाहे आप $20 करोड़ ही क्यों न दें, मैं इसे आपको फिर भी नहीं बेचूंगा। वैंग हाओ, मैं सलाह देता हूं कि तुम जैसे युवाओं को इतना ज्यादा घमंडी नहीं होना चाहिए। क्या कोई युवा बिना जोश और गर्व के हो सकता है? चलो यहां से। टी हु वांग हाओ, अगर तुम आज इस दरवाजे से बाहर कदम रखते हो तो मैं तुम्हें यह चिप पूरी जिंदगी कहीं नहीं बेचने दूंगा। ठीक है,
फिर देख लेंगे किसमें कितना दम है। शाओजांग, तुम फौरन इंतजाम करो, जल्दी से जल्दी वांग हाओ की वो चिप अपने कब्जे में ले लो। कंगाल लड़का अभी भी चिप के दम पर अपनी किस्मत बदलना चाहता है। मैं जाओ जोंगचेन देखना चाहता हूं कि तुम्हारी ये चिप मेरे जाओ फैमिली को जिंगझोउ का सबसे बड़ा खानदान बनने में कैसे मदद करती है। हा 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 हा। वांग हाओ, ओ वांग हाओ, तेरा बाप मुझसे नहीं जीत सका तो तू क्या मुझसे लड़ेगा? मुमकिन ही नहीं है। प्रेसिडेंट वांग, आपकी चिप वाकई में एक बेहतरीन डिजाइन है। यह निश्चित रूप से पूरी डिलीवरी इंडस्ट्री में टॉप पर होगी। आपके साथ काम करना मेरे लिए सम्मान की बात है। चांग सर, आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। तो अगर कोई दिक्कत ना हो तो चलिए हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। वांग हाओ, आप यह कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते। बड़े तुम चुप रहो। वह झाओ जोंगचेन का भेजा हुआ आदमी है। वांग हाओ, आप यह कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते। क्या तुम सच में झाओ जोंगचेन की तरफ से भेजे गए हो? तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? चलो, तुम्हारी जीत हुई, लेकिन झाओ सर तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ, पर तुम्हें यह सब कैसे पता चला? अरे कुछ नहीं, मुझे बस यह लगा कि आप बहुत नेक और काबिल इंसान हैं और मैं नहीं चाहती थी कि आपके साथ कोई धोखा हो। मुझे कुछ काम है, तो अब मैं चलती हूँ। तुम वहीं रुक जाओ। तेरी इतनी हिम्मत! क्या तू नहीं जानती कि मेरी और वांग हाओ की पुरानी दुश्मनी है? तू एक गद्दार है जिसने अपनों को ही धोखा दिया है। पापा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वांग हाओ एक अच्छे इंसान है। बहुत अच्छे। हमने जाओ फैमिली में तुझे पाल पोस कर बड़ा किया और तू एक लूजर के लिए मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कर रही है। अगर ऐसा है तो मुझे इस घर में नहीं रहना। हु वांग हाओ, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें पूरी तरह तबाह कर दूंगा। हेलो, क्या तुम हमारी टीम में शामिल होने में दिलचस्पी रखती हो? आओ आओ, हम होंग यूए के आने की खुशी में जाम टकराते हैं हमारी टीम में शामिल होने के लिए। आओ, चीयर्स, cheers, cheers. चीयर्स। जाओ फेंग, तुम नीच इंसान। हमारे कार्ड में जो $3 लाख थे वे कहाँ गए? लिली, चलो बाहर चलकर बात करते हैं। यहां तमाशा मत करो। मुझे छोड़ो। ऐसी कौन सी बात है जो मैं तुम्हारे दोस्तों के सामने नहीं कह सकती? सिस्टर इन लॉ, गुस्सा मत हो। ये पैसे ब्रदर फेंग ने ब्रदर हाउ का कर्ज चुकाने के लिए दिए हैं। क्या तुमने हमारे पैसे वांग हाओ का कर्ज चुकाने के लिए दे दिए? क्या ये पैसे कभी वापस भी मिलेंगे? उसकी कंपनी तो दिवालिया होने वाली है। तुम जानती हो कि वह कंपनी वांग हाओ का सपना है। आ रहा हूँ। मुझे हमेशा से लगता था कि सपनों को अपने खुद के पैसों से पूरा किया जाना चाहिए। लिली, तुम फिक्र मत करो, ये पैसे मैं तुम्हें जल्द ही लौटा दूंगा। क्या बात सिर्फ पैसों की है?
झाओ फेंग, ये वो पैसे थे जो हमने मिलकर जोड़े थे। तुमने इन्हें ले लिया और मुझे बताया तक नहीं, वो भी वांग हाओ जैसे बेकार इंसान के लिए। जरा अपनी जबान संभाल कर बात करो। जाओ फेंग, मुझे मारा गया है और तुमने एक शब्द तक नहीं बोला। कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। अब ये नाटक बंद करो। शाओफेंग, लिली कैसा है? इस कार्ड में $5 लाख हैं। उनमें से 3 लाख तुम पहले ले जाओ और घर की पहली किस्त भर दो। बाकी 2 लाख मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? वांग हाओ, क्या तुमने वो चिप बेच दी? वांग हाओ, तुम वो चिप कैसे बेच सकते हो? वो तो तुम्हारा सपना था। मुझे यकीन है कि आने वाले कुछ सालों में स्मार्ट डिलीवरी का कॉन्सेप्ट बहुत फैल जाएगा। उस समय हमारा डिलीवरी सिस्टम भी अपग्रेड होगा और बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन एक कामयाब ड्रोन डिलीवरी के लिए बहुत सारे डेटा की जरूरत होती है। ये ड्रोन आईटी हर तरह की मुश्किल डिलीवरी समस्याओं को सुलझा सकता है। तो आपको चाहिए कि मैं ये चिप खरीद लूं ताकि आपकी तरफ से जाओ जोंगचेन का ध्यान भटका सकूं और आप पर्दे के पीछे डेटा इकट्ठा करते रहें। जब हम कामयाब होंगे तो डिलीवरी के कारोबार में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। साथ काम करके खुशी हुई। साथ काम करके खुशी हुई। होंगयुए, मुझे काम है तो अब मुझे जाना होगा। ब्रदर हाउ, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं आपसे प्यार करती हूँ। जब हम पहली बार मिले थे और आपने मेरे लिए उस ड्रोन को रोका था, तभी से मैं आपकी तरफ आकर्षित हो गई थी। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। वांग हाओ, अरे प्रेसिडेंट ग्वानसर, पिछले कुछ समय की हमारी मेहनत बेकार नहीं गई। स्मार्ट डिलीवरी की हर जगह तारीफ हो रही है। शहर प्रशासन हमारे साथ कई पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है। ठीक है, बहुत बढ़िया। यह तो बहुत अच्छी खबर है। भाइयों, हम कामयाब हो गए। वांग हाओ, तू बिल्कुल बेकार है और तुझे मेरे जाओ जोंगचेन का दामाद बनना है। अपनी शक्ल देखी है, तू इस लायक भी नहीं है। पापा, वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए। तुम चुप रहो। घर चलो, वहां तुमसे हिसाब चुकता करूंगा। शियाओ ज़ैंग, जी सर। यंग मिस्ट्रेस को वापस पहुंचा दो। जी प्रेसिडेंट झाओ। रुको 1 मिनट। तुम जाओ जोंगचेन की बेटी हो? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? सिस्टर होंगयुए, तुम जाओ जोंगचेन की बेटी हो। तुमने हमें सीधे सीधे बताया क्यों नहीं? नहीं ब्रदर हाओ, मेरी बात तो सुनो। बस बहुत हुआ। अब सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बाप बेटी मिलकर हमें बेवकूफ बनाना बंद करो।
क्या हम लोगों ने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया? घटिया औरत, चेहरे से तो कोई पहचान ही नहीं सकता कि तेरे दिल में क्या है। ब्रदर फेंग, सिस्टर होंग्यू की अपनी कोई मजबूरी रही होगी। कुछ बोलो सिस्टर होंग्यू। ब्रदर हाउ, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं तुम्हारे चिप के लिए तुम्हारे करीब आई थी? शाओजांग, इनकी बकवास मत सुनो। आज मैं भी देखता हूं कि उसे हाथ लगाने की हिम्मत कौन करता है। पकड़ो इसे। जाओ जोंगचेन, अगर आज आपने वांग हाओ को खरोंच तक पहुंचाई तो मैं आपसे अपना सारा नाता तोड़ लूंगी। प्रेसिडेंट झाओ, चिप मिल गई है। घटिया इंसान, तू अपना ख्याल खुद रख। चलो यहां से। जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? प्रेसिडेंट ग्वान, तुम यहां कैसे आए? वांग हाओ मेरा भाई जैसा है। व्यापार में पैसे कमाना आसान नहीं होता। मेरे लिए इतना करो कि भविष्य में तुम उसे बख्श दो। प्रेसिडेंट ग्वान के अपने दोस्त हैं और मेरे अपने भाई हैं। मेरे भाई अपनी रोजी रोटी के लिए मुझ पर निर्भर हैं और वैंग हाओ मेरी कमाई का जरिया छीनना चाहता है। मैं मान भी जाऊं, पर मेरे आदमी कभी नहीं मानेंगे। बिल्कुल सही। तू है कौन जो हमारे बॉस से इस तरह बात करने की हिम्मत कर रहा है? हेलो, क्या? वांग हाओ, चिप गायब हो गई है। जाओ जोंगचेन, तुम्हारा असली इरादा कुछ और ही है। तो क्या अगर चिप गायब है तो इसका मतलब यह है कि हमने उसे चुराया है? सोच समझ कर खाओ, पर बोलने से पहले 2 बार सोचो। तुम्हें पता भी है हमारे बॉस कौन है? हम तुम पर मानहानि का केस कर देंगे। तुम लोग। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो पुलिस को ही इसे सुलझाने दो। पापा, भू, चलो यहां से। जाओ फेंग, हमारा बच्चा अब नहीं रहा। मैं आज तक उस दिन जो हुआ उसे भुला नहीं पाई हूं। तुमने अपने ही हाथों से हमारे बच्चे की जान ले ली। मुझे वो जोश से भरा हुआ हवा की तरह आजाद नौजवान पसंद था, ना कि वो इंसान जो तुम आज बन चुके हो, जो वैंग हाओ के पीछे घूमने वाले एक पालतू कुत्ते जैसा लगता है। अब बस बहुत हो गया। अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। शाओफेंग, तुम अकेले क्यों हो? लिली कहां है? वांग हाओ, हमने बच्चा खो दिया। मैंने लिली को आराम करने के लिए उसके घर भेज दिया है, लेकिन यह बात अभी यहां खत्म नहीं हुई है। यह सब उस कमीने जाओ जोंगचेन की वजह से हुआ है। हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। तो तुमने क्या करने का सोचा है? मेरे पास एक तरीका है, पर इसके लिए मुझे तुम्हारी चिप चाहिए होगी। सिर्फ तभी हम उस घटिया इंसान झाओ जोंगचेन को सबक सिखा पाएंगे। हम ऐसा कर सकते हैं। मेरे भाई, तुम अपना ख्याल रखना। जाओ जोंगचेन बहुत चालाक और पत्थर दिल इंसान है। तुम्हें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। मुझसे संपर्क करते रहना। फो, वेंग हाओ, गुआन शानहाई, देख लूंगा मैं तुम्हें। मैं जाओ जोंगचेन, तुम दोनों को तुम्हारी औकात याद दिला दूंगा। प्रेसिडेंट झाओ, प्रेसिडेंट झाओ, क्या बात है? जाओ फेंग आपसे मिलना चाहते हैं।
जाओ फेंग, वह यहां क्या करने आया है? उसे अंदर आने दो। ठीक है सर। काफी समय बाद मिले प्रेसिडेंट झाओ। सब कुछ ठीक तो है ना? तुम यहां कैसे आए? यह वांग हाउ की चिप है। यह मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। लेकिन यह सब किस लिए? वांग हाउ की वजह से मेरा घर और परिवार सब बर्बाद हो गया है। मुझे यकीन है कि प्रेसिडेंट जाओ मेरी मदद जरूर करेंगे ताकि वांग हाउ को भी मेरे दर्द का एहसास हो सके। बहुत अच्छे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जाओ फेंग, आज से ही तुम हमारी सूदा कंपनी के वाइस जनरल मैनेजर हो और कंपनी के पूरे ड्रोन बिजनेस की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मुझे तुम पर भरोसा है जाओ फेंग, तुम मुझे निराश नहीं करोगे। जरा खुद को तो देखो, इतनी मेहनत कर रही हो, थकान की वजह से तुम्हारी हालत कितनी खराब हो गई है। थोड़ा मांस खाओ ताकि ताकत आए। शुक्रिया माँ। शुक्रिया माँ। सुना है कि तुम आजकल वांग हाउ की कंपनी में काम कर रही हो? हाँ माँ, हम दोनों साथ हैं। क्या तुम वांग हाउ के साथ नहीं रह सकती? मैं इसकी इजाजत कभी नहीं दूंगी। अभी इसी वक्त उसे छोड़कर यहाँ आ जाओ। क्यों माँ, क्या पिताजी ने आपसे कुछ कहा है? मैं वांग हाउ से प्यार करती हूँ और मैं उसी के साथ रहूंगी। मेरी बात मानो, क्या मैं कभी तुम्हारा बुरा चाहूंगी? मैं आपकी हर बात मान सकती हूँ, पर इस मामले में नहीं। वांग हाउ में आखिर बुराई क्या है? आप और पिताजी दोनों उसे नीचा समझते हैं। हाय, ये क्या हो रहा है? होंग यू, क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारा एक सौतेला भाई भी है? नहीं, ये नामुमकिन है। तुम सब मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। उन दिनों को याद करो। वांग हाउ के पिता वांग गुफेंग और तुम्हारे पिता पक्के दोस्त थे। उन दोनों ने मिलकर सूडा की शुरुआत की थी। मैंने वांग गुफेंग से शादी की थी और वांग हाउ को जन्म दिया था। बाद में जब वांग गुफेंग को जेल हो गई तो मेरा दिल पूरी तरह से टूट गया था। फिर मैंने तुम्हारे पिता से शादी की और तब तुम पैदा हुई। वांग हाउ सच में तुम्हारा सगा भाई है? नहीं, मुझे यकीन नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता। तुम सब झूठ बोल रहे हो। होंग्युए, होंग्युए, आखिर मैंने क्या गलती की है? भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? सिस्टर होंग्युए, आखिर बात क्या है? कुछ बताओ तो सही। फालतू बातें मत करो। मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ पीने के लिए बुलाया है। आओ चीयर्स, आज हम जी भरकर पिएंगे। आज मैं तुम्हारे लिए अपनी जान तक हाजिर कर दूंगा। हम जी भरकर पिएंगे। ली वे, मुझे पता था कि तुम ही असली मर्द हो। सिस्टर होंग्यू, तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे पता है कि मैं ब्रदर हाउ जितना काबिल नहीं हूं, इसीलिए अपने प्यार को मैंने हमेशा अपने दिल में छुपा कर रखा। तुझे बताने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता और किसी को तुम्हें चोट पहुंचाने की इजाजत भी नहीं दूंगा। तुम्हें इस हालत में देखकर बहुत बुरा लग रहा है। तुमने बहुत ज्यादा पी ली है। तुम नशे में हो। तुम बहुत बेकार इंसान हो। मैं जा रही हूं। तुम भी कितने निकम्मे हो। लड़की रुको, थोड़ी देर हमारे साथ मजा करो। दूर हो जाओ। तुम मर्द सबके सब एक जैसे होते हो। चलो
हमारे साथ चलो और मजा करो। हमारे साथ मजा करो। चलो चलो, चलो, चलो। यहाँ से दूर यहाँ से दूर हो जाओ। चलो अब चल। अंधे कुत्ते कहीं के, दफा हो जाओ। होंग्यो, तुमने इतनी ज्यादा क्यों पी ली? ब्रदर हाउ, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं वांग हाओ नहीं हूँ। ब्रदर हाउ, प्लीज मुझे छोड़ना मत। जाओ फेंग, हमने अपना बच्चा खो दिया। मैं अब तक उस दिन जो हुआ उसे भुला नहीं पाई हूँ। चलो। मेरा सिर चकरा रहा है। ये कौन सी जगह है? झाओ फेंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जैसे घटिया इंसान ने मेरे साथ क्या किया है? मुझे माफ कर दो। मैंने बस वही गलती की जो हर मर्द से हो जाती है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने लिली के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे किया? और तुमने वांग हाओ के साथ क्या किया? तुम एक जानवर हो। मुझे माफ कर दो। मैंने लिली का भरोसा तोड़ा है। मैंने वांग हाओ का और तुम्हारा दिल दुखाया है। मैं बहुत बुरा हूं। मैं सजा के लायक हूं। कल रात 2 बदमाश तुम्हें परेशान कर रहे थे। मैंने उन्हें भगा दिया, पर तुमने मुझे वांग हाओ समझ लिया। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। वांग हाओ, मैंने तुम्हें वांग हाओ समझ लिया था। क्या मैंने वाकई तुम्हें वांग हाओ समझ लिया था? दफा हो जाओ, यहां से चले जाओ। मैं फिर कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। जाओ फेंग, जाओ फेंग। ब्रदर हाओ, मेरी बात सुनो। मैं सब समझा सकती हूँ। अब समझाने के लिए बचा ही क्या है? हमारा रिश्ता खत्म। हम अलग हो रहे हैं। ब्रदर हाओ, जल्दबाजी मत करो। जरूर सिस्टर होंग्यो की कोई मजबूरी रही होगी। तुम ब्रदर हाओ को जल्दी सब कुछ समझा क्यों नहीं देती? रहने दो, वैसे भी नतीजा तो वही होने वाला है। ली वेई, मैं जानती हूं कि तुम एक अच्छे इंसान हो। अब मैं यहां से जा रही हूं। सिस्टर होंग्युए, तुम आखिर जा कहां रही हो? तुम ब्रदर हाओ को सफाई क्यों नहीं देती? मुझे यकीन है कि तुम्हारी भी कोई मजबूरी होगी। मैं थोड़ा अकेले वक्त बिताना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे छोड़ आओगे? तुम जहां भी जाओगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। होंग्यो, ये सब ऐसा कैसे हो सकता है? बेटे, जाओ होंग्युए, वाकई तुम्हारी ही मां की बेटी यानी तुम्हारी सौतेली बहन है और ग्वान युएहुआ ही तुम्हारी असली मां है। पिछली पीढ़ी की जो भी रंजिशें थीं, उन्हें अब दिल से मत लगाओ। तुम्हें समझना होगा कि तुम दोनों का एक होना मुमकिन नहीं है। तुम वांग हाओ हो ना? होंग्यू, नहीं। तुम कौन हो? मैं कौन हूं ये अहम नहीं है। मेरे पास वो चीज है जिसमें तुम्हें दिलचस्पी होगी। ये झाओ जोंगछेंग के सुदा कंपनी में पिछले 20 साल से ज्यादा वक्त के गैरकानूनी कामों के सबूत हैं। इसमें तुम्हारे पिता को फंसाकर जेल भेजने की बात भी शामिल है और साथ ही 16 अरब की टैक्स चोरी भी। क्या ये जानकारी सच है? तुम्हें ये सब कहां से मिला? तुम्हें मुझ पर शक करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी तरह मेरी भी झाओ जोंगछेन से बहुत पुरानी दुश्मनी है। मैंने 10 साल का समय बिताया है पीठ पीछे झाओ जोंगछेन के अपराधों के सबूत जुटाने में, लेकिन अफसोस कि मेरे पास कभी पक्के सबूत नहीं थे जिससे मैं उसे सजा दिलवा सकूं। ये जानकारी बहुत जरूरी है।
मेरे पास जाओ जोंगछेन का असली चेहरा बेनकाब करने का एक तरीका है जिससे वह सब कुछ खो देगा और अपनी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारेगा। बस तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। कैसा सवाल? तुम्हारा और जाओ जोंगछेन का आखिर रिश्ता क्या है? ठीक है, तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं है। मैं जाओ होंगयुए की सौतेली बहन हूँ। सालों पहले झाओ जोंगछेन ने तुम्हारे पिता को फंसाकर जेल भेज दिया था, फिर सुदा को हड़प लिया और तुम्हारी माँ को धोखा देकर एक नया परिवार बसा लिया। उस समय मेरी माँ झाओ जोंगछेन के बच्चे के साथ गर्भवती थी, पर उन्हें बेदर्दी से छोड़ दिया गया। मुझे जन्म देने के बाद वह दर्द और नफरत में डूबी रहीं और फिर गहरे दुख के कारण चल बसी। मैं इस बार तुमसे मदद मांगने आई हूँ। मुझे तुम पर यकीन है, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। वांग हाओ, तुम यहां कैसे आए? जाओ फेंग, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, तुम्हें चिप दे दी। तुमने होंगयुए को नुकसान क्यों पहुंचाया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब कहने की? जब सूदखोरों ने तुम्हें छत से कूदने पर मजबूर कर दिया था, तब मैंने $3 लाख देकर तुम्हारी जान बचाई थी। लेकिन अंत में मुझे क्या मिला? बच्चा चला गया, लिली ने मेरा साथ छोड़ दिया और लिली ने हर अच्छी चीज तुम्हें मिल जाती है और मैं अपनी इस एक जान के अलावा मेरे पास और है ही क्या? लिली के बारे में जो हुआ उसके लिए मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूं। जाओ फेंग, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरे दिल में तुम हमेशा एक अच्छे भाई रहे हो। तुम वापस आ जाओ। अच्छे भाई? बड़े आए अच्छे भाई बनने वाले। इसी तथाकथित अच्छे भाई की वजह से मेरा परिवार बर्बाद हो गया और सब बिछड़ गए। मुझे नहीं पता तुम में ऐसा कहने की हिम्मत कहां से आती है। तुमने पहले कहा था कि यह सब जाओ जोंगछेन की वजह से हुआ है। अगर मैं वह चिप तुम्हें दे दूं, तो तुम जाओ जोंगछेन का भरोसा जीत पाओगे ताकि उसे खत्म करने का मौका मिल सके। क्या तुम अब भी अपनी बात पर कायम हो? हां, मैं कायम हूं। अगर हम उसे अपराधी साबित कर सकें, तो मैं पुरानी सारी बातों को भुला सकता हूं। ठीक है, हमारे पास जाओ जोंगछेन के अपराधों के सारे सबूत हैं। अगर तुम जनरल मैनेजर के तौर पर गवाही दो, तो मुझे यकीन है कि जाओ जोंगछेन को सजा जरूर मिलेगी। अंदर आ जाओ। क्या तुम ही झाओ जोंगछेन हो? हाँ, मैं ही हूं। हम आर्थिक अपराध शाखा से हैं। कृपया हमारा सहयोग करें और हमारे साथ चलें। हमें कुछ पूछताछ करनी है। ठीक है। हाल ही में इस अदालत ने आरोपी जाओ जोंगछेन के खिलाफ आर्थिक अपराध के मामले में अपना पहला फैसला सुनाया है। कर चोरी, जबरन व्यापार, जानबूझकर नुकसान पहुंचाने और धोखाधड़ी के जुर्म में झाओ जोंगछेन को 10 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है और साथ ही एक 160 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया जाता है और उन्हें 16 अरब डॉलर का टैक्स चुकाने का आदेश दिया जाता है। आखिरकार झाओ जोंगछेन को कानून के कटघरे में खड़ा कर दिया गया। माँ, क्या आप स्वर्ग से ये देख रही हैं? जियुए ने आपका बदला ले लिया है। तुम्हारा शुक्रिया जियुए। अगर तुम ना होती तो पता नहीं यह दिन देखने के लिए कब तक इंतजार करना पड़ता। जियुए, तुमने बहुत मेहनत की है। सच तो यह है कि मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम्हारी मदद के बिना मुझे नहीं पता था कि मैं जाओ जोंगछेन का मुकाबला कैसे करती। अच्छा हुआ कि तुम साथ थे। अब आगे तुम्हारा क्या इरादा है? पता नहीं, इतने सालों तक दिल पर बहुत बोझ था। शायद अब वक्त आ गया है कि मैं अपने लिए भी कुछ जी लूं। दरअसल इतने सालों से मैं चुपचाप तुम्हें देखती और तुम्हारी फिक्र करती रही। मैं नहीं चाहती थी
कि मेरी समस्याओं की वजह से तुम्हारी तरक्की में कोई रुकावट आए या तुम्हारे करियर पर कोई बुरा असर पड़े। अपनी माँ के लिए मैंने सहना सीखा। मुझे उम्मीद है कि तुम समझोगे। जियो, अगर तुम रोना चाहती हो तो खुलकर रो लो। इन सालों का सारा दुख और तकलीफ बाहर निकाल दो। जाओ जोंगछेन को उसके किए की सजा मिल गई है। अब तुम्हारी मां की आत्मा को शांति मिलेगी। मुझे लगता है तुम्हारी मां भी नहीं चाहेंगी कि तुम हमेशा नफरत की आग में जलती रहो। माँ, माँ। कुछ साल पहले मैं इसी जगह कर्जदारों की वजह से लगभग अपनी जान देने ही वाला था। उस समय मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मेरे पास अच्छे दोस्तों का एक साथ था। अब आखिरकार हाउतियान मार्केट में आ गया है, पर वे पुराने दिन के दोस्त अब मेरे साथ नहीं हैं। पता नहीं आवेई और होंगयुए अब कैसी जिंदगी जी रहे होंगे, और जाओ फेंग भी। उम्मीद है कि उसे अपने किए हुए पर पछतावा नहीं होगा। जाओफेंग अब सूडा में सब कुछ अपनी उंगलियों पर नचाता है। वह हर मोड़ पर हमें निशाना बना रहा है ताकि वह हाउतियान को मार्केट में आने से रोक सके। लगता है अब तक वह तुम्हारी पुरानी दोस्ती को पूरी तरह से भुला चुका है। छाओ फेंग वो घटिया इंसान, उसने पहले होंगयुए के साथ जो किया वह सब जानते हैं। अगर उसने तुम्हारा भरोसा तोड़कर चिप नहीं चुराई होती तो आज वो इस मुकाम पर कभी नहीं होता। जब उसने कोर्ट में झाओ जोंगछेन के खिलाफ गवाही दी थी तब भी उसका मकसद उसकी कंपनी हड़पना ही था। अच्छा हुआ कि तुम मेरे पास थे, जिसने मुझे हमेशा सहारा दिया। इस एक साल में पता नहीं तुम्हारे बिना मैं कैसे खुद को संभाल पाता। तुमने ही मुझे वो सहारा दिया जिससे मैंने एक नई जिंदगी शुरू की। पहले मेरी जिंदगी सिर्फ नफरत से भरी थी, पर अब मुझे समझ आया है कि जिंदगी में और भी कई खूबसूरत चीजें हैं, जैसे कि प्यार। बहुत बुरा हुआ प्रेसिडेंट वांग सर। इस वक्त इंटरनेट पर हमारे खिलाफ बहुत सारी झूठी अफवाहें फैल रही हैं। बहुत से रिपोर्टर हमारे ग्रुप के गेट पर खड़े हैं और वो सच जानने के लिए इंटरव्यू मांग रहे हैं। इससे हमारे शेयर की कीमतों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। बहुत से लोग हमारे शेयर बेच रहे हैं। जल्दी ऑफिस चलो, मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलानी है। मुझे शक है कि कोई जानबूझकर हाउतियन के शेयरों को नुकसान पहुंचा रहा है। चेयरमैन, कृपया जल्दी ही कोई उपाय सोचिए। सिर्फ 2 दिनों में हमारे शेयर की कीमत $3.20 से गिरकर $1.40 पर आ गई है। हम सबका बहुत भारी नुकसान हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि कौन जानबूझकर दहशत फैलाने के लिए ये अफवाहें फैला रहा है। वे सभी हमारे शेयर बेच रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम बहुत जल्द सड़क पर आ जाएंगे। आप सब फिक्र न करें, यह कोई हमारे शेयरों को गिराने की सोची समझी साजिश कर रहा है ताकि हमारे शेयरों की कीमत गिर जाए और वह इस गिरावट का फायदा उठाकर सस्ते में इन्हें खरीद सके। आप सभी को डटकर मुकाबला करना होगा। देखा देखी में अपने शेयर मत बेचिए, बल्कि पैसों का इंतजाम कीजिए ताकि बाजार में उपलब्ध हाउतियान के सारे शेयर खरीदे जा सकें। अगर हमने कीमत संभाल ली तो छोटे निवेशकों का भरोसा भी बना रहेगा और हम इस मुश्किल वक्त से निकल जाएंगे। चेयरमैन, मुझे अभी खबर मिली है कि सूडा कंपनी बड़ी तादाद में हमारे शेयर खरीद रही है। जब जाओफेंग हमें स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने से नहीं रोक सका तो उसने हमें इस तरह से चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। जरा बैंक से मेरा संपर्क करवाओ, हम सारा फंड इकट्ठा करेंगे। उन सभी छोटे शेयर धारकों से बात करो जिनके पास हाउतियान के शेयर हैं। अगर वे अपने शेयर हमें देने को तैयार हैं तो फिर चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, वो शेयर मुझे वापस चाहिए।
वापस चाहिए। प्रेसिडेंट झाओ, हाउतियान ने अपना दांव चल दिया है। वे लगातार अपने शेयर फिर से खरीद रहे हैं। शायद वांग हाओ को हमारे इरादों की भनक लग गई है। हा। बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। हम पहले ही कम दाम पर इतने सारे शेयर हड़प चुके हैं और अब तो शेयरों की कीमत भी बढ़ गई है। उनके पास कोई बैकअप फंड नहीं बचा है। वो मेरा मुकाबला किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते। बैंक वालों से तो मैंने पहले ही सेटिंग कर ली है। उन्होंने वादा किया है कि वे हाउतियान को फंड देने में 2 दिन की देरी करेंगे। तब तक हाउतियान कंपनी हमारी हो चुकी होगी। वांग हाओ, तुमने अपनी कंपनी लिस्ट करवाने के लिए अपनी जान लगा दी, पर तुमने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी मेहनत का फल मुझे मिल जाएगा। हा। बहुत बुरा हुआ वांग हाओ। उन बैंकों ने हमें जो लोन देने का वादा किया था, वे सब कह रहे हैं कि पैसा आने में 2 दिन की देरी होगी। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने तो वादा किया था, है ना? 2 दिन बाद तो बहुत देर हो जाएगी। हम फंस गए हैं। यह सब झाओ फेंग की चाल है। झाओ फेंग ने पक्का उन बैंकों के मैनेजर को खरीद लिया है। अब हम क्या करेंगे? हम जितना उधार ले सकते थे हमने ले लिया है, पर अभी भी हमारे पास काफी शेयर्स नहीं हैं। अगर हमारे पास फंड्स नहीं हुए तो हम बस बेबस होकर झाओ फेंग को, हाउतियान को खरीदते हुए देखते रह जाएंगे। झाओ फेंग, तुम यहां क्या करने आए हो? झाओ फेंग, 6 माइलन। वांग हाओ, हाउतियान के 51% शेयर्स मुझे मिल चुके हैं। हाउतियान अब मेरा होने वाला है। यह मुमकिन ही नहीं है। तुम्हारे पास अभी भी 5% शेयर्स कम थे। वे 5% शेयर्स मुझे होंगयुए कंपनी के जरिए मिले। तुमने इसकी उम्मीद नहीं की थी, है ना? वांग हाओ, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम पासा पलट सकते हो और हार को जीत में बदल सकते हो? तुम बहुत भोले हो। भोले तुम हो, समझे? ली वेई, झाओ होंगयुए, तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? झाओ होंगयुए, तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? आवे होंग्यू, शुक्र है तुम लोग आ गए। पर तुम्हारा बच्चा कब हुआ? ब्रदर हाओ, हम बाकी बातें बाद में करेंगे। झाओ फेंग, क्या तुम्हें नहीं लगता कि होंगयुए नाम कुछ सुना सुना सा है? होंगयुए, यह नामुमकिन है। मैं और होंगयुए, सच तो यह है कि पिछले 1 साल से जिंगझोउ में थे ताकि तुम्हारे जुर्म के खिलाफ सबूत जुटा सकें। तुमने हाउतियान ग्रुप को रोकने के लिए शेयर मार्केट में हेरफेर की और बैंक के मैनेजर को रिश्वत दी। यही सबूत है। झाओ फेंग, अब तुम यह सब बंद कर दो। अभी भी पीछे हटने का वक्त है। तुम कोई करीब मत आना, तू भी आगे मत बढ़ना। यह क्या कर रहे हो? अब बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। झाओ फेंग, तुम क्या कर रहे हो? जो करना है मेरे साथ करो। झाओ फेंग, होंगयुए को छोड़ दो। हम इतने सालों से भाई जैसे हैं, क्या हम चैन से बात नहीं कर सकते? वांग हाओ, मुझे तुम्हारी इस सूरत से सख्त नफरत है। बचपन से ही मैं हर चीज में तुमसे बेहतर रहा हूं, तो फिर सबकी नजरों में सिर्फ तुम ही क्यों होते हो? मैं क्यों नहीं? तुम सबकी मेहरबानी से आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है और तुम सबके ये खुशहाल चेहरे देखकर मुझे सच में उल्टी आती है। तुम चाहते हो कि मैं जेल जाऊं? मैं खुद को खत्म करना पसंद करूंगा। आज मैं तुम सबको एहसास कराऊंगा अपना बच्चा खोने का दर्द क्या होता है। नहीं झाओ फेंग, वह तुम्हारा अपना बच्चा है। यह नामुमकिन तुम उसे है। बता दो। वैसे भी अब क्या फायदा? हाँ, ये तुम्हारी अपनी औलाद है। तुम लोग मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे यकीन नहीं हो रहा। उस दिन तुमने क्या किया था? क्या तुम्हें याद नहीं? मेरा बच्चा, यह मेरा बच्चा है। होंगयुए, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कोई चोट आई है?
मैं ठीक हूँ। जाओ फेंग, सच तो यह है कि मैं और ली वेई तुम्हें हमेशा अपना अच्छा भाई मानते आए हैं। वापस आ जाओ, अब अपनी गलतियों को दोहराना बंद करो। ब्रदर फेंग, हम जिंदगी भर अच्छे भाई रहेंगे। चलो सुलह कर लेते हैं, क्या कहती हो? तुम लोगों के साथ सुलह करूं? थू है तुम पर। तुम सब मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मेरा बच्चा, यह मेरा ही बच्चा है, मेरा बच्चा। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और ई कॉमर्स का उदय हो रहा है, हाउतियन ग्रुप एक स्पंज की तरह है जो हर जगह मौजूद कुरियर बाजार के पोषण को पागलों की तरह सोख रहा है। बाजार की मांग के साथ एओशी एक्सप्रेस की पहुंच पूरी दुनिया में फैल गई है। हिस्सेदारी हासिल करने के लिए कीमतों को कम रखना अब लंबे समय तक नहीं चलेगा। कम कीमत वाली प्रतिस्पर्धा से अब बाजार नहीं जीता जा सकता, क्योंकि आज का उपभोक्ता अब समझदारी से खर्च करने लगा है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि कम कीमत का मतलब खराब सर्विस होती है और इस तरह हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमारे हेडक्वार्टर को जानकारी का पूरी तरह तालमेल बिठाना होगा ताकि हमारे ग्लोबल नेटवर्क में मजबूती और डेटा का सही इस्तेमाल बने। हमारी कंपनी आओशी एक्सप्रेस ने लगातार दुनिया भर में कुरियर सेवाओं के विकास को आगे बढ़ाया है, लेकिन हमें सिर्फ इतने से ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए। भले ही हम इस इंडस्ट्री में एक मिसाल बन गए हों, लेकिन हमें अब भी लगातार सुधार की जरूरत है। तुम दिन भर अपने काल्पनिक सपने देखते रहते हो, हमारे सपनों को कब पूरा करोगे? क्या सिस्टर इन लॉ सरकार की 3 बच्चों वाली पॉलिसी मान रही है कि एक बेटा काफी नहीं था, अब और बच्चे चाहिए? चलो अब घर चलकर सपनों को पूरा करते हैं।